नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। इंदौर में कोरोना मीटर 3000 के पार पहुंच चुका है। 75 नए पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। ये बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3008 पहुंच चुकी है। मेडिकल बुलेटिन में 3 लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है। अब तक कोरोना से 114 मरीजों की जान जा चुकी है। तो 1482 पॉजिटिव मरीजों का इलाज इस वक्त चल रहा है। अब तक 1412 मरीज पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। तो आपको बता दें कि इंदौर लगातार चौंकाता जा रहा है। इंदौर में कोरोना मीटर लगातार बढ़ता जा रहा है और अब जो आंकड़ा है वो 3000 के पार पहुंच चुका है। 3008 लोग इंदौर में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें 114 लोगों की जान चली गई है। 1482 जो हैं वो पॉजिटिव अभी भी एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो बाकी जो स्वस्थ हो चुके हैं वो 1412 मरीज हैं, यानी कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है। बराबरी का आंकड़ा है स्वस्थ होने वाले और एक्टिव मरीजों के बीच। यानी कि अब देखना यही है कि जब ये एक्टिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो कम होगा और जो स्वस्थ होने वाले मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ता चला जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ, हम अब सही ट्रैक पर चल रहे हैं, ये चीजें सुधरती दिखाई दे रही हैं। मगर अभी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसी वजह से एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो छूट आपको मिली है। लॉकडाउन 4.0 में कई तरह की रियायतें दी गई हैं। आप उन रियायतों का सही तरीके से फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सवाल यही है, आपसे अपील यही है कि बहुत आवश्यक न हो तो फिर घर से न निकलें। आपको कुछ खरीदना है, महीने का राशन खरीदना है तो आप ऑनलाइन बुक करा सकते हैं, वो आपके घर पहुंच जाएगा। अब लोकल के लिए वोकल को ना कहे तो आप अपने नज़दीकी किराना व्यवसायी को फ़ोन लगा दीजिए, वो आपके घर डिलीवर कर जाएगा। उसके बाद आप सैनिटाइज कर लीजिए। तमाम चीज़ें हैं। अब आजकल सब कुछ होम डिलीवर होना शुरू हो चुका है, तो फिर बेवजह घर से मत निकलिए। यहाँ तक कि मेडिकल सुविधाएं आजकल आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं और वो घर तक के लिए मिलती हैं। तो फिर दवाइयों के लिए भी आपको मेडिकल शॉप जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने मोबाइल से उसे बुक कर दीजिए, आपके घर आकर के कोई भी डिलीवर कर जाएगा। तो फिर ऐसी स्थितियां हैं जब लग रहा है कि हाँ, वाकई में संक्रमण बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है, इससे हमें भी खतरा है, हमारे परिवार को भी खतरा है और शायद हमसे किसी दूसरे को भी खतरा है। तो फिर क्यों हम इस तरह की चीजों से बचते नहीं हैं? यही अपील है आप लोगों से कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो फिर घरों में रखें, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, प्रशासन भी आप पर कब तक सख्ती करेगा, कब तक आपको रोकेगा, कब तक आपकी चिंता करेगा? वो करता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारी सेहत की चिंता ज्यादा होनी चाहिए बजाय किसी दूसरे के। तो फिर आप अपनी चिंता करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आपके अपनी चिंता करने से दूसरा भी स्वस्थ होता नजर आने लगेगा। इसीलिए आप सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। अगर आप किसी सरफेस को छू रहे हैं तो फिर उसके बाद आप अपने हाथों को धो लीजिए। लेकिन इन सबसे इतर सबसे महत्वपूर्ण है कि क्राउड में जाने से बचे, भीड़ में जाने से बचे, पब्लिक प्लेस में ना जाएं। ये सब चीजें अगर आप अपनाएंगे तो शायद हम हमारे देश से कोरोना को बहुत जल्दी खत्म कर सकते हैं। चलिए, इंदौर के आंकड़े का हम जिक्र कर रहे थे। हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जो लॉकडाउन 4 में रियायतें दी गई हैं, उसके बाद क्या इंदौर जैसे शहर में भी लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है? लगातार इन आंकड़ों के बढ़ने का कारण क्या एक वो भी है? बिल्कुल, देखिए लगातार संक्रमण तेज होता जा रहा है और अगर बात की जाए तो 3000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है और ये जो 1000 का आंकड़ा है वो सिर्फ 12 दिन में पहुंच गया है। जबकि जो पहले मरीज थे, पहला मरीज 24 मार्च को इंदौर मिला था, उसके बाद 1000 की संख्या होने में 30 दिन लग गए थे। उसके बाद जब 2000 की मरीजों की संख्या हुई तो 18 दिन में 2000 हुए, लेकिन जो 3000 मरीज हुए वो सिर्फ 12 दिन में हो गए। मतलब 83 मरीज पिछले
12 दिन में रोज मिल रहे हैं। तो इंदौर में हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की जरूरत है, साथ ही तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। हालांकि इंदौर में अभी भी सड़कों पर भीड़ भाड़ देखी जा रही है। हालांकि अभी त्योहार का भी मौका है, इसलिए शायद ज़्यादा लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन है, इंदौर में कोई दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन लोग फिर भी निकल रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इससे ही इंदौर में ज़्यादा संक्रमण तेज होता जा रहा है और घनी बस्तियों में ये पहुंचता जा रहा है। इंदौर, हम आपको बता दें कि देश के उन 7 शहरों में शामिल हो गया है जहां सबसे ज़्यादा मरीज मिले हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रखे हैं कि लगातार इस तरह से जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है और यही वजह है कि अब इसे ब्रेक करना बेहद आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। ईद पर भोपाल पुलिस लगातार अलर्ट पर है। शहर में असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और ऑडियो संदेशों से अफवाह फैला रहे हैं। नमाज के लिए 2 घंटे की अनुमति की अफवाह फैलाई जा रही है। मस्जिदों में नमाज के लिए 2 घंटे की अफवाह फैलाई जा रही है कि अफवाह ये फैलाई जा रही है कि नमाज के लिए 2 घंटे की अनुमति दे दी गई है। लॉकडाउन के कारण घर में होगी नमाज, पुलिस ये लगातार कह रही है। अफवाह को फॉरवर्ड करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी है। तो अपील हम भी आप लोगों से यही कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान कतई न दें। त्योहार को सुरक्षित तरीके से आप मनाएं, क्योंकि आपकी सेहत और आपके परिवार की सेहत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, कल ही गृह मंत्रालय की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई थी कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की आपत्तिक टिप्पणियों और इस तरह की अफवाहों पर कड़ी और सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बाद भी लगातार ये अफवाहें फैल रही है। क्या कार्रवाई अभी तक कोई देखने को मिली है? जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में कल ईद का त्योहार मनाया जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है। ऐसे में तमाम दिशा निर्देश जो है प्रशासन की तरफ से पहले ही जारी कर दिए गए थे। इसके अलावा शहर काजी और मौलवियों ने ये अपील मुस्लिम भाइयों से की थी कि वो सोशल डिस्टेंस का पालन करें और अपने घर में ही ईद की नमाज अदा करें। साथ में 4 से 5 लोग जो है वो मस्जिद के अंदर जो पहले नमाज अदा कर रहे थे वही नमाज पढ़ेंगे। इस तरीके की अपील पहले की जा चुकी है। लेकिन इस बीच में राजधानी भोपाल में लगातार 4-5 दिन से जो अफवाह फैले, एक ऑडियो संदेश जारी किए गए जिसमें कई मस्जिदों को लेकर ये कहा गया है कि वहां पर ईद की नमाज अदा की जाएगी, क्योंकि प्रशासन ने 2 घंटे की अनुमति दी है। लेकिन प्रशासन की तरफ से इसका खंडन किया गया है। प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि इस तरीके की जो अनुमति है वो नहीं दी गई है, ये सिर्फ अफवाह है, भ्रम फैलाने की लिए ये किया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व जो है माहौल खराब करने के लिए राजधानी भोपाल में सक्रिय है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया पे साइबर सेल लगातार नजर बनाए हुए। इसके अलावा भोपाल की साइबर सेल के अलावा राज्य साइबर सेल भी उन लोगों को चिन्हित कर रही है और ये भी अपील की है भोपाल पुलिस ने कि इस तरीके के संदेश को फॉरवर्ड ना करे। यदि कोई फॉरवर्ड करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो मॉनिटरिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि ये मैसेज जो है राजधानी भोपाल में जो अभी तक जो सोशल मीडिया पे आया था वो आगे ना बढ़ पाए। साथ में भोपाल पुलिस ने और जो धर्मगुरु है उन्होंने लगातार ये अपील की है और आज भी अपील कर रहे हैं। बिल्कुल, आज भी लगातार अपील की जा रही है कि आप घरों से न निकलें, अपने घरों में ही नमाज अदा करें। और समझिए, ये वो लोग हो सकते हैं जो आपको संक्रमित करवाना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो फिर एहतियात आपको बरतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए।